हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है आपके लिए कुछ नया लाने की, इसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें हम देखेंगे 2 एप्लीकेशंस, 1 फॉर सब्जेक्ट चेंज एंड 1 फॉर सेक्शन चेंज। एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज इस वर्ष के क्लास 10th के प्रैक्टिस पेपर सेट बी में पूछा गया है एंड एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज आपको क्लास 9th 10th 11th एंड 12th किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इन एप्लीकेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको पूछा जाएगा। यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। ये आपको क्लास 10th के सेट बी में प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट चेंज के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल, या मॉडर्न एप्लीकेशन राइटिंग में टू नहीं भी लिखते हैं तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम यदि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो आप उसको मेंशन करेंगे, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड। आफ्टर दैट हम डेट डालेंगे और डेट को इसी पैटर्न में डालना है, पहले डेट फिर मंथ और फिर सन। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट और हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट चेंज, तो हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। आफ्टर दैट आप लिखेंगे सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई हैड टेकन कंप्यूटर साइंस एज एन एडिशनल सब्जेक्ट बट आई एम अनेबल टू कंटिन्यू विथ कंप्यूटर साइंस। मीन्स मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ और मैंने अतिरिक्त विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को चुना था, बट आई एम अनेबल टू कंटिन्यू विथ कंप्यूटर साइंस। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में जारी रखने में असमर्थ हूँ। इसमें बहुत ही कम शब्दों में एप्लीकेशन को लिखा गया है ताकि आप आसानी से लर्न कर सकें। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हेंस काइंडली चेंज माई एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू फाइन आर्ट्स। मीन्स अतः आप मेरा अतिरिक्त विषय कंप्यूटर साइंस की जगह फाइन आर्ट्स करने की दया करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस दया हेतु मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली रचित सक्सेना क्लास 10th। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा रचित सक्सेना क्लास 10th। क्वेश्चन में स्टूडेंट नेम की जगह रचित सक्सेना लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने रचित सक्सेना लिखा है। और यदि क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट नेम नहीं लिखा हुआ है तब आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। नाउ सी द एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज। एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज you will write like this: to the principal, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल कटनी। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम दिया है वो लिखना है। देन यू हैव टू राइट डेट लाइक दिस 18 March 2023। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेक्शन चेंज के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज।
सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे सर या मैडम। I would like to say that I am a student of class 10th in your school. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। I am in section A of class 10th, but I want to change my section. मैं कक्षा 10वीं में सेक्शन A में पढ़ता हूँ या वर्ग A में हूँ और मैं अपना सेक्शन मीन्स वर्ग बदलना चाहता हूँ। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ माई ऑल फ्रेंड्स आर इन सेक्शन बी। इसके पीछे कारण यह है कि मेरे सभी दोस्त सेक्शन बी में हैं। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन सेक्शन बी। इसलिए मैं भी सेक्शन बी में जाना चाहता हूँ। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और उसमें लिखना है Therefore, I request you to kindly change my section from A to section B. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरा वर्ग बदलकर A से B करने की कृपा करें। Thanking you, yours faithfully, नेम एंड देन क्लास। धन्यवाद, आपका विश्वसनीय। यहाँ पर आप फेथफुली की जगह ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं या पीपल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है नेम और क्लास। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द एप्लीकेशंस फॉर सेक्शन चेंज एंड सब्जेक्ट चेंज। I hope it will be proved very useful for your examination. So learn it and share it to your friends also, and we'll meet soon in my next video. Till then, keep on studying and keep on watching English with Jyoti ma'am. Thank you.